थोड़ा सा रिवीजन ले रहे हैं ये अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में से। ध्यान से बोर्ड पर देखें। तो साल की शुरुआत में जो ओनर कैपिटल लगाता है जिसे ओपनिंग कैपिटल कहते हैं, पूरे साल में उसने अगर एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई, एडिशनल कैपिटल लगाई, तो उससे कैपिटल बढ़ जाएगी उसकी। कुछ पैसा निकाल लिया तो कैपिटल घट जाएगी। प्रॉफिट हो गया तो कैपिटल बढ़ जाएगी। और एंड में जो कैपिटल बच जाएगी उसका नाम रखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। तो ये फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला कैसे बन गया? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। सही है जी। अब मान लीजिए मुझे प्रॉफिट जानना है और बाकी सब कुछ दे रखा है। प्रॉफिट का फॉर्मूला बनाओ, कैसे बनेगा? प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल। पता है यहां तक कोई समस्या है किसी को? चैप्टर आधा कंप्लीट हो गया। अब जो जितने भी क्वेश्चंस हैं आगे उन सभी में ये वाला फॉर्मूला लगाना है, बस क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन क्योंकि लेकिन 4-5 नंबर का आएगा सर और एक लाइन में ऐसे आंसर कंप्लीट कर दें, ये थोड़ा सा इनसफिशिएंट सा लगता है। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है, जब हम ऑफिस अकाउंटिंग ऑफिस होता है उसमें जब क्लाइंट आता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी काम की फॉर एग्जांपल 5000 फीस और जो क्लाइंट आया है उसका जो काम है वो ऐसा है बाय चांस कि वो 5 मिनट का काम। अब उससे हम उसके आए वो 5000 बस ये 5 मिनट में काम खत्म कर दें, उसको लगेगा कि बहुत ज्यादा पैसे ले लिए इसमें। ऐसा होता। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि जब जो है आपके काम ज्यादा है, आपका अभी हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसा बोलते हैं तो आप 2 दिन बाद आना। 2 दिन बाद वो आएगा, अभी तक हुआ ही नहीं, तो लंबा टाइम था, बहुत काम लग गया, इस पर टाइम नहीं है हमारे पास, अब 2 दिन बाद और आना। फिर 2 दिन बाद आएगा जी आधा हुआ है अभी आपका, अभी आधा रहता है, फिर 1 दिन बाद आना, फिर काम खत्म करके दे। तो उसको लगता है उसको ये लगता है कि हमारे पास हाँ मतलब सफिशिएंट काम करा, ये काम सफिशिएंट था, जो मतलब वर्थ था, उस काम की वर्थ थी। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, मतलब आप लोगों को आगे जाके काम करना है, जॉब करनी है, जॉब में बॉस के साथ ये करोगे या अपना ऑफिस खोलोगे तो क्लाइंट के साथ करोगे। हर जगह है, मैकेनिक की किसी की शॉप है तो उसमें भी सेम काम है। भले काम 5 मिनट का हो लेकिन अगर वो 5 मिनट में सारा काम खत्म कर देगा तो कस्टमर भी उसको फीस देने में मना करेगा। तो वो भी क्या करता है, पूरा स्कूटर पूरी बाइक खोल देता है पूरी की पूरी, इसमें ये भी फॉल्ट है, वो वाला फॉल्ट है, ये वाला पार्ट खराब है, और फिर अच्छे खासा बिल बनाता। तो हमें लगता है कि हाँ काफी सारा काम करा तो ठीक है, फिर तो पैसे सही है। सेम चीज है सर क्वेश्चन में भी। ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, एक लाइन में खत्म कर देंगे अगर हम काम। प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं, मैंने बताया था आपको कि चैप्टर प्रैक्टिकल लाइफ में हमने करना है, हमने प्रेजेंटेशन देनी है अपने क्लाइंट को जो हमारे पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स लेकर के आया है। तो इसको प्रेजेंटेशन तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी ईयर दे रखा है 2020 या 21, पर्टिकुलर्स फॉर अमाउंट। मुझे पता है प्रॉफिट निकालना है मेरे को, तो मुझे ये 2 चीजें ऐड करनी है, क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग्स, और ये 2 चीजें माइनस करनी है। क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स लेस ओपनिंग कैपिटल एडिशनल कैपिटल, और लास्ट में आ जाएगा हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर। समझ लीजिए बस टिप्स वही है, पैकिंग बदली है, हम कंटेंट वही है, फॉर्मूला वही है, बस वो अलग पैकिंग में दे रहे हैं जिसको क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स में सप्लीमेंट। इसके अंदर क्या मिसिंग हो सकता है सर? जरूरी नहीं है हर बिजनेसमैन हर साल एडिशनल कैपिटल लगाए, तो ये क्वेश्चन के अंदर अगर नहीं एडिशनल कैपिटल तो नहीं लिखना, आपको लिख करके नहीं लिखो या लिखो मत, आपकी इच्छा। ओपनिंग कैपिटल डेफिनेटली होगी, ड्राइंग्स डेफिनेटली होगी, क्लोजिंग कैपिटल डेफिनेटली होगी। देन स्टार्ट करें। क्वेश्चन 7 के ऊपर ये फॉर्मेट दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर फॉर्मेट दिया हुआ है, दिख सबका फॉर्मेट? तुरंत फॉर्मेट बनाएंगे और क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करके दिखाना।
क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 1,25,000, ड्राइंग्स गिवन है 30,000, टोटल आ गया जी 1,55,000। ओपनिंग कैपिटल गिवन है 1 लाख, एडिशनल कैपिटल 37,500, तो बेसिकली हम 137,500 माइनस करने वाले हैं इसमें से, तो ये हमारा आंसर आ गया 17,500। मुझे बताइए जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ती है कि कम होती है? बढ़ती। फॉर्मूला एक्सटेंड कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया। अब प्रॉफिट के लिए मैं इसको प्लस करूंगा माइनस करूं, बताइए फटाफट। माइनस यहां प्लस का बजाय माइनस का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं इसके बाद। नाइन क्वेश्चन एक लाइन एक्स्ट्रा है बस, लास्ट में लिखा हुआ इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 2%, तो माइनस करना तो यहां लिख रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बनाए फॉर्मेट बनाए, फौरन सॉल्व करें। इक्कीस से 24 जो क्वेश्चन नंबर है वो डिलीटेड है इस साल, वो नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 21 से 24 ये 4 क्वेश्चन डिलीटेड हैं इस साल के लिए, वो 4 क्वेश्चन नहीं करने हैं हमको, सिर्फ 20 तक करना है, जिसमें से आधे एटलीस्ट आज हो जाएंगे 10 तक। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं जी हम। बताइए क्लोजिंग कैपिटल कितने लिखूं? 2,50,000। उसके बाद में वो ड्राइंग सेट करनी है, ड्राइंग्स कितनी दे रखी है? 60,000। टोटल आ गया जी 3,10,000। ओपनिंग कैपिटल 2 लाख, एडिशनल कैपिटल 75,000। अब इंटरेस्ट कैपिटल का रेट दे रखा है जी 2% किस पर लगा है? 2 लाख पे के 250 पे? 2 लाख। देखिए साल की शुरुआत में हमने ओपनिंग कैपिटल लगाई है, पूरे साल ओपनिंग कैपिटल लगी रही, इसलिए इंटरेस्ट भी ओपनिंग कैपिटल पर ही मिलेगा। 2 लाख का 2% 4,000। टोटल आंसर है 2,79,000। कितना आएगा माइनस करके? 31,000। कितना आसान टॉपिक? 2 से 3 नंबर के आसपास का आता है क्वेश्चन ये वाला। नोट कर लिया सबने। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें रिक्वायरमेंट अलग है, फॉर्मूला सेम। क्या लिखा हुआ है कि इसमें एडिशनल कैपिटल कैलकुलेट करनी है, हमें बाकी सब कुछ दे रखा है। देखिए आपके सामने बोर्ड पे फॉर्मूला है,
मुझे मान लिया एडिशनल कैपिटल निकालनी है, क्या करना होगा उसके लिए? एडिशनल कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल तो है ड्राइंग्स माइनस का है, इधर जाके प्लस का, ओपनिंग कैपिटल प्लस का है, इधर जाके माइनस का, प्रॉफिट प्लस का है, इधर जाके माइनस का। फॉर्मूला एडिशनल कैपिटल का। अब स्टेटमेंट ऑफ पी के लिए क्या लिख देंगे? कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। बेसिक फॉर्मूला ये माइंड में रखो, जो भी चीज निकालनी हो बाकी सबको अपोजिट साइड में ले जाओ। सॉल्व करेंगे सभी। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 2 लाख, एड ड्राइंग 50,000, टोटल आ गया जी 2,50,000। ओपनिंग कैपिटल 1,30,000, प्रॉफिट 1 लाख, टोटल आ गया ये 2,30,000। 250 में से 230 गए 20,000। आंसर जो आया है एडिशनल कैपिटल 20,000। रंजित मिनट 4 पेज पर है थ्योरी। देखिए सिंगल एंट्री की कोई डेफिनेशन नहीं बनी हुई। डेफिनेशन जो बनी हुई है वो डबल एंट्री सिस्टम की बनी हुई कि दोनों एस्पेक्ट जिसके रिकॉर्ड किए जाएं, अगर ट्रांसलेशन दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं तो वो डबल एंट्री सिस्टम होता। सिंगल एंट्री की डेफिनेशन सिर्फ ये लिखी हुई है कि जो डबल एंट्री नहीं, अगर हमारे अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम से मेंटेन नहीं हो रहे तो उसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम बोलें। सिंगल एंट्री की कोई सेपरेट डेफिनेशन नहीं। रीड कर लीजिए एक बार आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सेम है, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। चैप्टर के हमारे 2 नाम हैं, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ये भी चैप्टर का नाम है, सिंगल एंट्री सिस्टम ये भी चैप्टर का नाम। तो क्वेश्चन कोई सा भी हो आंसर सेम रहेगा। जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाला बिजनेसमैन होता है वो 2 चीजें मेंटेन करता है, पर्सनल अकाउंट और कैश बुक। पैसा कहां से आया कहां से गया ये वो जरूर रिकॉर्ड करता है, और किससे कितने पैसे लेने हैं किसको कितने पैसे देने हैं ये चीज जरूर रिकॉर्ड करता है। क्वेश्चन पत्र में ये पूछा हुआ था कि कौन सी 2 चीजें डेफिनेटली रिकॉर्ड की जाती है सिंगल एंट्री में, पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 4 की बुराई करनी है इस चैप्टर की।
इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस। पहला, जितने भी देखो एडवांटेज थे ना डबल एंट्री के, वो सारे के सारे वही पॉइंट, जितने भी एडवांटेजेस थे डबल एंट्री सिस्टम में चैप्टर नंबर 1, सब एडवांटेज बने हुए। पहला, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, मतलब मैथमेटिकली सही है कि नहीं है। तो डबल एंट्री में क्या होता है, हर चीज के दोनों एस्पेक्ट होते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, डेबिट क्रेडिट इक्वल आ जाता है, पता लग जाता है मैथमेटिकली मिस्टेक तो नहीं है। इसमें ये चीज पॉसिबल नहीं। कंट्रोल नहीं, एसेट पर सब रिकॉर्ड करेंगे, हर चीज को रिकॉर्ड करेंगे, तो अगर खो गई, चोरी होगी तो पता लग जाएगी। सिंगल एंट्री में रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे तो कंट्रोलिंग नहीं हो पाएगी एसेट्स पर, चोरी हो जाए तो पता नहीं लगेगा। प्रॉफिट और लॉस निकाल नहीं पाएंगे, करेक्ट। इस सेंटेंस के अंदर ना करेक्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे ऐसे लिख के आते हैं एग्जाम में, प्रॉफिट और लॉस कैन नॉट बी नो, फॉल्स हो गया जी, आप गलत हो गया आंसर। प्रॉफिट लॉस तो निकाला हमने अभी भी, प्रॉफिट लॉस निकल सकता है, करेक्ट प्रॉफिट लॉस नहीं निकल सकता, क्योंकि करेक्ट प्रॉफिट लॉस तो दबा आता है तो एक चीज को रिकॉर्डिंग की जाए। ये तो अंदाजे से कर रहे, तो कैसे कर रहा है, जैसे हमने डेट अकाउंट बना के सेल्स निकाल ली बैलेंस करके, प्रॉफिट ऐसे करके निकालना है। फाइनेंशियल पोजीशन जज नहीं कर सकते हैं कि एक्जेक्टली क्या पोजीशन है कंपनी की। इंटरनल चेक का मतलब कि ओनर कंपनी के अंदर फ्रॉड तो नहीं हो रही, इंटरनल चेकिंग करना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है। डिफिकल्ट है बिजनेस की वैल्यू निकालना, जब एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीदती है तो छोटी कंपनी की वैल्यूएशन की जाती है अकाउंट्स के बेस पर, अकाउंट से नहीं है वैल्यूएशन कैसे होगी। 7 पॉइंट इनएडिक्वेट फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, मतलब जैसे अकाउंट्स में बड़ी कंपनी में क्या होता है कि लास्ट क्वार्टर का हमने रिजल्ट देखा, इतने एक्सपेंस पर इनकम हुई, तो ऐसे प्लानिंग करते हैं कि नेक्स्ट ईयर हमें ये करना है, ये वाले एक्सपेंस पे कंट्रोल करना है, वाले इनकम पे फोकस करना है। तो प्लानिंग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास अकाउंट्स ही नहीं। इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक, डबल एंट्री में लिखा था साइंटिफिक है क्योंकि रूल बेस्ड है, डेबिट क्रेडिट, ये अनसाइंटिफिक हो गई। कंपैरेटिव स्टडीज डिफिकल्ट, तो बड़ी कंपनियों में कंपेयर करते हैं हम, रिलायंस जियो का ये प्रॉफिट है, एयरटेल का ये प्रॉफिट है, कंपेयर कर रहे हैं कौन सा प्रॉफिट बढ़िया। सिंगल एंट्री में क्योंकि कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करें तो कंपेयर कैसे करें। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ है कि डबल एंट्री बेटर है सिंगल एंट्री से कैसे, सेम आंसर। क्वेश्चन 6 में पूछा हुआ है कि कौन कौन सी प्रैक्टिकली दिक्कतें आती है सिंगल एंट्री वाले को, सेम आंसर। 7th क्वेश्चन में तारीफ करनी है इस चैप्टर की, तो जितनी कमियां हैं तो चैप्टर बनाए क्यों है, फिर चैप्टर क्यों फॉलो करते हैं लोग। पहला, बड़ा सिंपल मेथड है, बड़ा इजी, राम को सामान बेचा, राम में 5 लाख, खत्म का, कोई जर्नल नहीं, कोई लेटर नहीं। दूसरा, एक्सपेंसिव, सस्ता आता है सर, इसके लिए कोई क्वालिफाइड अकाउंटेंट नहीं चाहिए, एक सेमी क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड भी चल जाएगा। छोटी कंपनियों के लिए फायदा है, छोटी बिजनेसमैन के लिए सूटेबल है, तो बहुत ज्यादा डीप नॉलेज नहीं चाहिए हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। पॉइंट नंबर 4 ये कह रहा है प्रॉफिट लॉस निकालना आसान है, जैसे हमने प्रॉफिट लॉस 2 मिनट में निकाल लिया क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से। और यही अगर हम प्रॉफिट लॉस निकालना बैठते हैं अगर डबल एंट्री सिस्टम से, तो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा प्रॉफिट लॉस निकालने में कितना टाइम लगता है, पहले ट्रेडिंग बनाओ, फिर पीएनएल बनाओ, एडजस्टमेंट्स करो तो प्रॉफिट लॉस निकलता है। तो इसमें निकालना इजी, इसका फायदा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द पॉसिबल रीजन फॉर कीपिंग इनकम्प्लीट, क्यों, क्या वजह होती है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करने की। देखो ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखे हुए हैं मैंने, ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। जैसे 8th क्वेश्चन है, अबे लैंग्वेज एग्जाम के क्वेश्चन में ये वाली लैंग्वेज होती है, बच्चों को आंसर याद होता है, समझ में नहीं आता पूछा क्या है इसके अंदर, एडवांटेज पूछे हैं कि लिमिटेशन पूछी है, पूछा क्या। 8th क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आता स्टूडेंट को, इसलिए मैंने सारी लैंग्वेज दे रखी है। पर्पस मेरा सिर्फ ये एक लाइन एक्स्ट्रा टाइप करने का, कोई पर्पस नहीं। व्हाट आर द पॉसिबल रीजन फॉर मेंटेनिंग दिस, हम ये मेंटेन कर रहे हैं तो क्यों मेंटेन कर रहे हैं, क्या किस वजह से काम कर रहे हैं हम इस पर, फायदे होंगे तभी काम कर रहे हैं, तो फायदे लिख रहे हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, सिंगल एंट्री सिस्टम को में प्रॉफिट निकालने के 2 तरीके बताइए। पहला स्टेटमेंट ऑफ फेयर मेथड जो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम, दूसरा है पीएनएल मेथड जो हमारे कोर्स से डिलीट हो गया है साफ। चलिए मैंने आज के लिए ऐसे इसको कंप्लीट आपको दिखानी है कॉपी में नेक्स्ट क्लास में। संडे को टेस्ट 1 बजे सीरीज 2।